गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गाइस कहते हैं दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो तो सारा दिन अच्छा जाता है। और ये और जरूरी हो जाता है हम उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सामने लेके चल रहे हैं अलॉन्ग विद देयर स्कूल बोर्ड एग्जाम्स, 12 बोर्ड 11 क्लासेस के साथ। राइट, आईपी मैट जैसे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका दिन पूरा प्लान्ड हो, उन्हें पता हो एग्जैक्टली क्या करना है। राइट, कौन कौन से स्लॉट्स में हमें पढ़ना है, कब रिलैक्स करना है, कब स्कूल वर्क करना है, एवरीथिंग इजंट इट। सो इस वीडियो में हम लोग गाइस वही बात करने वाले हैं कि हम पूरे दिन को कैसे अच्छे से प्लान करें, रूटीन हमारा क्या होना चाहिए अगर हम आईपी मैट को भी साथ में टारगेट करें अलॉन्ग विद स्कूल। राइट, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जिस दिन स्कूल जाते हैं, स्कूल डे जो हमारा है उसके साथ हम कैसे तैयारी करें, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए। और जो नॉन स्कूल डे है, जिस दिन हम स्कूल नहीं जा रहे, किसी कारण से छुट्टी है स्कूल की, वीकेंड्स है, तो हम कैसे पढ़ें, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड विल बी एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो में हम काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद आपको नहीं पता होंगी वो भी हम बात करने वाले हैं। So probably it can make a lot of change, yeah, in your routine. ठीक है, so let's start. तो गए स्टार्ट करते हैं। आपका डेली रूटीन आइडियली कैसा होना चाहिए। आप सुबह उठते हैं, डेफिनेटली जिस भी टाइम पे आप उठते हैं, हो सकता है आप 4 बजे उठते हो, 5 बजे, 5:30 बजे या 6:30 बजे उठ के 7 बजे आप बस के लिए, स्कूल बस के लिए चले जाते हो, है ना, पकड़ने के लिए। इट कुड बी डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट स्टूडेंट, या बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास मिनिमम 1 घंटे से लेके 2.5 घंटे का टाइम रहता होगा सुबह उठने से लेके स्कूल बस पकड़ने तक। मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ इस रूटीन में। राइट, सो गाइस अपनी बॉडी और माइंड के लिए कुछ एक्टिविटी के लिए आप टाइम जरूर निकालें इस पीरियड में, है ना। अगर आपके पास आधा ही घंटा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, दैट इज आई सजेस्ट टू यू। तो इस टाइम में हमें क्या करना है बॉडी माइंड के लिए। तो माइंड के लिए डेफिनेटली शुड गो फॉर सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, प्राणायाम्स होते हैं, वो अपने माइंड को, अपने माइंड के जो सेल्स होते हैं उसको रिचार्ज करते हैं। बहुत जरूरी है कि आप अपना पूरा फोकस माइंड से आप अपनी पढ़ाई करें, चाहे स्कूल में पढ़ें या फिर सेल्फ स्टडी घर पे पढ़ें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट उसको भी चार्ज करने के लिए यू शुड डू दिस काइंड ऑफ नो एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और प्राणायाम्स इन द मॉर्निंग आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी को फिट रखने के लिए मे बी यू कैन गो फॉर जॉगिंग, और नो आपकी जो खुद की जो वर्कआउट्स होते हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं। राइट, कुछ नहीं कर सकते तो योगा में एक पार्ट होता है सूर्य नमस्कार, यू कैन डू दैट। पूरा बॉडी आपका फ्लेक्स हो जाता है एंड यू बिकम रेडी फॉर द एंटायर डे। राइट, ये तो हो गया बॉडी माइंड के लिए। ये मैं उसकी बात करूं कि आप उठे हो, आपने स्कूल बस पकड़ना है, उसके बीच का जो टाइम है कम से कम टाइम आपको निकालें, बहुत आपको प्रोडक्टिविटी पूरे दिन भर की मिलेगी। ठीक है, और इसी टाइम में एक मैं छोटा सा आपसे एक और चाहूंगा कि आप ये करें, दैट इज आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ जो आप याद करना चाह रहे हैं। राइट, नॉट अबाउट सॉल्विंग मैथ्स एंड समथिंग, बट यू नो मग अप समथिंग। इट कुड बी टेबल्स, इट कुड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, इट कुड बी रेसिप्रोकल्स, 1/2 कितना होता है, 1/3, 1/4 की वैल्यूज कितनी होती है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मॉर्निंग टाइम में उसको याद करने की कोशिश करें। वोकैबलरी की तो इंतहा है, मतलब खत्म ही नहीं होती वोकैबलरी। राइट, बट मॉर्निंग आवर्स में पढ़ोगे रिटेंशन हाई रहेगा। तो वोकैबलरी हो सकता है, वर्ड मीनिंग्स हो सकता है, सिनोनिम एंटोनिम हो सकते हैं। उन चीजों को, याद करने वाली चीजें हैं, उसको सुबह सुबह करो बिफोर यू लीव फॉर द स्कूल। इट कुड बी इडियम फ्रेजेस, ग्रामर के रूल्स भी हो सकते हैं, राइट, मैथ्स के फॉर्मुलेज भी हो सकते हैं। तो ये आप दो चीजों के लिए आप जरूर ये मॉर्निंग का स्पैन जो होता है, राइट, बिफोर 7 मॉर्निंग, 7 बजे के पहले पहले। राइट, फिर आप कब उठते हैं, कैसे उठते हैं, कंप्लीटली अप टू यू, बट नहीं है आपके पास टाइम तो टाइम निकालो एंड देन यू कैन फाइंड व्हाट डिफरेंस इट कैन क्रिएट। ओके, नाउ आप 7 o'clock, अभी मैं स्कूल डे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपका स्कूल डे है तो आपका रूटीन क्या होना चाहिए। 7 बजे मान लेते हैं आप स्कूल गए, 2 बजे आप लौटे हैं, राइट, 2:30 बजे तक आप घर आए हैं, आपने नो यू टुक शावर एंड एवरीथिंग, या आपने मॉर्निंग में शावर लिया है, तो whatever, राइट, उसके बाद whatever time you are having till 4 o'clock, let's say 1.5 hour आपके पास टाइम है, तो ये टाइम में आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से यू गाइस शुड एक्चुअली रिलैक्स। यहाँ पे आई नॉट सजेस्ट कि आप वापस से कोई मोबाइल, अपना टैबलेट्स को इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो आप चेक कर, इट्स फाइन, बट यू शुड अवॉइड, रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम वाचिंग सम काइंड ऑफ स्टफ। राइट, और उसमें आप फिर से लग गए हो, आपकी फिर से जो आपकी एनर्जीज है, फिर से किसी शो को आप वॉच कर रहे हैं लंबे टाइम तक, 1-1.5 घंटे के लिए, तो फिर एनर्जी ड्रेन आउट ही होती है उस टाइम पे। व्हाट आई कैन से, यू कैन रिलैक्स अ बिट। आपने लंच किया, फाइन, यू रिलैक्स अ बिट। राइट, और जिसे हम बोलते हैं पावर नैप, अगर आप आधे घंटे का पावर नैप यहाँ पे लेते हैं
तो आप मे बी 10 o'clock 11 o'clock 11:30 इन द नाइट आराम से पढ़ पाएंगे, और आपको नींद उस टाइम नहीं आएगी। अगर आप पावर नैप यहाँ पे ले लेते हैं हाफ एन आवर का भी, तो इवन 20 मिनट्स पावर नैप विल वर्क। सो 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ये जो पीरियड होता है गाइस, आई नॉट सजेस्ट टू स्टडी, राइट, बट अपने आप को फिर से तैयार कीजिए अगले राउंड ऑफ स्टडीज के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि आप लोग की शाम को क्लासेस होती हैं, कई बार आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, राइट, लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये जो पीरियड है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डोंट ड्रेन आउट योर एनर्जीज वॉचिंग सम स्टफ, राइट। सो कई बार सीरीज देखने लग जाते हैं, कई बार अपने फेवरेट शोज देखने लग जाते हैं, राइट, सो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। यस, यू कैन लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल्स जो होते हैं, या एनीथिंग दैट सूदन्स योर माइंड एंड रिफ्रेशेस यू। वो जो 2:30 से 4 बजे का टाइम है, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल कि आप नेक्स्ट राउंड ऑफ जो डे है, सेकंड हाफ जो डे है, आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ओके, एंड देन 4 o'clock की बात करें, 4 to 6 का जो टाइम है, राइट, आपने रिलैक्स कर लिया, आपने नैप ले लिया, अभी आप फ्रेश हो, थोड़ा सा आपने लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह ले लिया 4 o'clock पे, स्नैक्स वगैरह जो होता है 4 o'clock के, वो आपने ले लिया है। नाउ यू आर रेडी 4:30 to 6:30 मे बी, और 4 to 6, ये जो 1.5 घंटे का 2 घंटे का जो स्पैन है, आइडियली अगर आप स्कूल जाते हैं, 12th गोअर्स हैं, 11th गोअर्स हैं, आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो टाइम है 1.5 2 घंटे का, आइडियली आपको स्कूल वर्क जो भी असाइनमेंट्स हैं, राइट, जो मिलते हैं आपको रेगुलर बेसिस पे, वो आपको कम पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए 1.5 से 2 घंटे के भीतर। ठीक है, डन कर लेना चाहिए। उसके बाद आई थिंक 6 और 6:30, थोड़ा वो वेरिएशन हो सकता है, डिपेंड ऑन स्टूडेंट। आधे घंटे का आपको अच्छा सा ब्रेक लेना चाहिए। यू मूव आउट आपकी लोकेलिटी में, आप गार्डन्स में जा सकते हैं, एंड जस्ट have no fresh air, right, fresh air around, and थोड़ा नेचर के पास आपके पास है, आपकी आपकी आपके पास है, you can go to near to the nature, right, garden could be the best place, right, थोड़ा सा सूदिंग आपको इफेक्ट मिलता है, right, obviously कोल्ड डेज हैं, तो थोड़ा सा अपने आपको प्रिपेयर करके जाइए उन सब चीजों के लिए। कम बैक, राइट, अगेन लाइक यू कैन स्टार्ट योर सेल्फ स्टडी मोड। अब सेल्फ स्टडी जब मैं बात कर रहा हूँ, तो सेल्फ स्टडी में क्या क्या करना है, ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। बट अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, दो दो स्पैन्स हैं, राइट, जब आप वापस आते हैं आधे घंटे का ब्रेक लेके, जब वापस आते हैं, राइट, एंड डिनर में अभी टाइम है, तो है ना, लेट्स से 7 o'clock to 9 o'clock सॉर्ट ऑफ मान लेते हैं, ये 2 hours का जो स्पैन है, ये आपकी स्टडी टाइम होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें क्या पढ़ना है स्टडी टाइम के अंदर, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जस्ट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट। ठीक है, फिर आप हाफ एन आवर 40 मिनट्स का डिनर ब्रेक ले सकते हैं, यू कैन बी विथ योर फैमिलीज, एंड काफी स्ट्रेस फ्री हो जाते हो आप जब फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो। नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट, रादर यूटिलाइजिंग योर टाइम, watching some kind of thing. I'm not saying कि बिल्कुल ही मत करो, but yeah, weekends you can use it, जब आपके पास पूरा लंबा टाइम रहता है। बट यहाँ जब टाइम क्रंच है, वहां पे भी आप बिंज वॉच करो सीरीज एंड ऑल शोज, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इट इज बेटर टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली along with dinner time, so वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। यू जस्ट टेल एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द डे, राइट, योर फैमिली मेंबर्स, बहुत अच्छा रहेगा। एंड 9:30 वापस से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी को, मे बी फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स, 11 o'clock 11:30 सॉर्ट ऑफ, आप अपने हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट डे सुबह उठना भी रहता है, तो वहां पे आप 2 1.5 2 घंटा वहां पे आप दे सकते हैं सेल्फ स्टडी को। जब मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, आई एम जस्ट अबाउट टू टेल यू। ओके, सो आगे चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप प्रॉपर टाइम पे सोते हैं, राइट, तो एक साउंड स्लीप के लिए आपको राइट टाइम पे सोना बहुत जरूरी है गाइस। यू स्लीप एट द राइट टाइम, एंड डेली एक रूटीन बनाए कि इस टाइम पे आप आपकी बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बिलीव में दैट। एंड डोंट थिंक यार हम जल्दी सो गए, लेट सो गए, है ना, वो सेटिंग ही ऐसी होनी चाहिए कि यू वेक अप वेरी फ्रेश, साउंड स्लीप मिलेगी, माइंड बॉडी रिलैक्स रहेगा। जब आप उठते हैं, तो तभी पॉसिबल है जब आपको एक बहुत अच्छी नींद मिले। नींद आपको एक प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उठना चाहिए। तो करके देखिएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्कूल डे, स्कूल डे का जो पूरा एक्टिविटी है वो कैसे हमारा होना चाहिए, हमारा स्कूल डे का रूटीन कैसा होना चाहिए, ये हमने बात की। तो हम अब बात करेंगे, जिस दिन आपके स्कूल की छुट्टी है, उस दिन आपका दिन कैसा रहना चाहिए। सो गाइस, मॉर्निंग में वो जो अपनी बात हुई थी 5 o'clock to 7 o'clock, जो मैंने आपसे कहा था, वो तो आइडियली आपको चेंज नहीं करना चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, आई थिंक, एज लॉन्ग एज यू आर स्टूडेंट, राइट। वो आपको 5 to 7 का टास्क तो वैसे ही मेंटेन रखना चाहिए। बट या स्कूल नहीं है, स्कूल बस नहीं पकड़नी है, भागना नहीं है स्कूल के लिए,
तो क्या, बिलीव मी, आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा, वो सारे स्टूडेंट जो बहुत सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, उनको एक दिन अगर नहीं जाना पड़ता है स्कूल, एंड दे आर रियली प्रो, लाइक प्रिपेयरिंग वेरी वेल अबाउट फॉर दिस एग्जाम आईपी मैट, राइट, तो उनको लगता है वाओ कितना सारा हमें दिन मिल गया, कितना सारा टाइम मिल गया, हम कितना कुछ कर सकते हैं, राइट। आई एम टॉकिंग टू सिंसियर स्टूडेंट्स, ठीक है। उनको एक एक घंटे की कद्र होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब ये दिन मेरे पास है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ इस दिन में, राइट। सो 7 to 4 o'clock की हम बात करते हैं, बाकी तो हम लोग उसको देखेंगे कैसे आप उसको थोड़ा डिफरेंट चेंज कर सकते हैं अपने रूटीन को। यहाँ पे जब स्पेशली जब आपके पास स्कूल नहीं जाना है, आपको संडे है, सैटरडे है, छुट्टी है, इन दैट केस, सो 7:30 to 8, राइट, 7:30 to 8 या 7:15 to 8, ये जो टाइम है गाइज, यू शुड हैव ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, एंड दैट टू इंग्लिश, बिकॉज आपका एग्जाम इंग्लिश में है, आपको इंटरव्यू देना है तो इंग्लिश में देना है, एंड इंटरव्यूज में नॉर्मली जनरल अवेयरनेस पूछ ली जाती है, राइट, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है। सो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो न्यूज़पेपर के थ्रू, नए नए वोकेबलरी मिलती है आपको, एंड करंट अफेयर तो आपका अपडेट होता ही है, ठीक है। तो एटलीस्ट इफ नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, आपका इतना टाइम क्रंच है कि आप न्यूज़पेपर बहुत शिद्दत के साथ नहीं पढ़ सकते हैं, बट या एटलीस्ट जिस दिन आप नहीं जा रहे हो, मेक इट ए पॉइंट कि आप बहुत अच्छे से, like you give good amount of time, half an hour sort of time, 40 minutes time to go through the newspapers, okay, and then न्यूज़पेपर जब डन हो जाता है उसके बाद यू शुड हैव अ प्लान फॉर द एंटायर डे, राइट, कि आपका 8 o'clock से लेकर 10 o'clock तक ये जो 2 घंटे हैं, वंस अगेन यू शुड गो टू द स्टडी मोड, राइट। स्टडी मोड के अंदर इस बार जो मॉर्निंग आवर्स हैं 8 to 10 के, जब आपको स्कूल नहीं जाना है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, घर पे हैं या अपने हॉस्टल में है, राइट, या फिर शायद किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, और फिर से आईपी मेट की तैयारी कर रहे हो और छुट्टी है, कॉलेज नहीं लग रहा है, तो इन दैट केस आई एम सेइंग ये जो 2 घंटे हैं मॉर्निंग के, राइट, यहाँ पे आप कुछ रिकैप करो। रिकैप करो मतलब जो आप पढ़ चुके हो, आपके टीचर्स पढ़ा चुके हैं पहले से, मैथ्स में, इंग्लिश में, लॉजिक में, उसको रिवाइज करो थॉरली, ठीक है। बड़े कम मौके मिलते हैं कि हम लोग उस चीज को जो पढ़ लिया उसको हम थॉरली रिवाइज कर लें, राइट। तो ये एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी टाइप का है कि जो हमने 2 महीने पहले सर ने पढ़ा था, 1 महीने पहले सर ने पढ़ा था, अब हम वो 2 घंटे में फटाफट उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। इट मैटर्स अ लॉट, रिविजन इज अ मस्ट। हम आगे आगे के पढ़ते रहते हैं, पीछे का हमें पता ही नहीं होता है, भूलते जाते हैं, एंड फिर लगता है कि हमें कुछ ही नहीं आता है, तो दैट शुड नॉट हैपन। सो 8 to 10 का बहुत अच्छा एक टाइम होता है जिसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए रिवीजन के लिए, जिस भी दिन आप ऑफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं जैसे स्कूल, इन दैट केस, ठीक है। एंड अगेन आप यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर आफ्टर 10 o'clock, आधे घंटे का ब्रेक लें, 10:30 से लेकर 12:30, आइडियली अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, राइट। सो ये वो टाइम है जहाँ पे आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, अपनी खुद की टेस्टिंग करनी चाहिए, और टेस्टिंग के बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, शायद आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, टॉपिक अभी भी हुआ आपकी क्लास में, ठीक है। सो आप उस टॉपिक का टेस्ट दे रहे हैं, या टेस्ट दे रहे हैं इंग्लिश के, लॉजिक के टॉपिक के टेस्ट दे रहे हैं, टॉपिक टेस्ट कुड बी वन, सेक्शन टेस्ट कुड बी अनदर, फुल लेंथ टेस्ट एफएलटीज हम लोग कहते हैं, वो भी हो सकता है जब आपका कोर्स काफी कुछ कंप्लीट हो गया, यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट एफएलटीज, वो आप दे। आपका संडे मान लो ब्रेक है, आपको लग रहा है कि यार आज हमारा टेस्ट शेड्यूल है, आई मॉक शेड्यूल है, या फिर मॉक इंदौर, मॉक रोहतक, जिपमेट, लाइक एससीटी वगैरह कुछ भी शेड्यूल्ड है आपका, आपके टेस्ट सीरीज के पोर्टल पे आ जाता होगा, तो वो आप संडे को मेक श्योर करो कि वो जो टाइम स्लॉट है मॉर्निंग का, आप उसमें डेडिकेटेड रहो, ठीक है। तो वो 2 घंटे आपके वहां जाने चाहिए। अदरवाइज भी नहीं भी है मॉक, तो भी कोई ना कोई टेस्ट उस टाइम पे आप दे, क्योंकि ये आइडियली आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस ये वो टाइम पीरियड होता है जहां पे एक्चुअल आपको टेस्ट देने रहेंगे, मई जून के महीने में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स वुड बी कंडक्टेड इन दिस टाइम स्लॉट, तो आपको जो ब्रेन है वो टेस्टिंग के लिए रेडी होगा उस टाइम पे, रादर क्यू टेकिंग टेस्ट इन द नाइट। रात के 11 बजे आप टेस्ट लगा रहे हो, लगाते हैं बच्चे, आई एम नॉट सेइंग कि लाइक अगर कुछ ही टाइम नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो आपको देना तो है फिर रात को, वो अलग बात है, बट आइडियली हम बात करें तो वो टाइम 10:30 12:30 टेस्टिंग का रखो, आपके माइंड को यूज टू हो जाना चाहिए कि उस टाइम पे हम टेस्ट देते हैं, एंड हमारा टाइम पीक पे होता है, परफॉर्मेंस के पीक पे होता है जब हम टेस्ट देते हैं, ठीक है। सो 2 घंटे की आप टेस्टिंग, 1.5 2 घंटे की टेस्टिंग जरूर रखो, देन अगेन यू शुड टेक अ ब्रेक, मे बी फॉर हाफ एन आवर, like let's say 1.5 hour, and you take a lunch break, right, थोड़ा सा डिटैच हो चीजों से, एंड अगेन आई से 2 to 4 और 1:30 to 4 o'clock वापस आपको अपनी स्टडी टेबल पे आना चाहिए, स्टडी टेबल पे बैठना चाहिए, एंड यू शुड यूटिलाइज दीज 2 hours। ये ध्यान रखिए आप स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है, ये वो वाली हम नॉन स्कूल डे की बात कर रहे हैं। 2 to 4, 1:30 to 4, ये जो टाइम आपके पास रहेगा, लंच ले लिया आपने सब कुछ के बाद, पावर नैप हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, पावर नैप डेली इज परफेक्ट, कोई इशू नहीं, क्योंकि आप इंटेंसली पढ़ रहे हो तो पावर नैप
विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, 20 मिनट्स 30 मिनट्स फाइन। तो उसके बाद 2 to 4 भी हम बात करें तो डीपली एनालाइज योर मॉक्स, राइट, और योर टॉपिक टेस्ट, और जो भी अपने फुल लेंथ टेस्ट दिया हुआ है या अपने सेक्शन टेस्ट दिया हुआ है, प्लीज उसको एनालाइज जरूर करें। एंड इसको हम लोग कई बार बोलते हैं यू मेंटेन एरर लॉग, एरर लॉग मेंटेन करें। कुछ भी गलतियां हैं, जो सिली मिस्टेक्स हैं, वो आपको बार बार दिखनी चाहिए कि यार ये मैंने मिस्टेक्स की थी। तो क्रिएट एन एरर लॉग, जो भी गलती, स्पेशली फॉर मैथ साइंस से या एलआर के लिए भी कुछ चीजें जो आप बार बार मिस्टेक करो, उसको एरर लॉग, एक नोटबुक बनाओ एरर लॉग्स की। डोंट पुट एवरी एवरी क्वेश्चन देयर, बट या, है ना, ऐसा क्वेश्चन जो वर्थ है कि यार मैं नहीं चाहता हूँ कि मिस्टेक आगे मैं करूँ, तो वो क्वेश्चन आपकी कॉपी में विद सोल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए। एरर लॉग शुड बी देयर गाइस। ठीक है। सो ये हो गया आपसे आपका पूरा का पूरा एनालिसिस पार्ट, मॉक एनालिसिस 2 to 4 या 1:30 to 4, जैसा भी आपको टाइम सूटेबल लगे, 4:30 भी हो सकता है वो। ठीक है। तो वो आप करके ही उठे इनफैक्ट, राइट। अब आपके पास बचता है 4:30 to 6 o'clock का टाइम, करीब करीब 1.5 घंटा है, 6:30 भी हम मान सकते हैं, 2 और डेढ़ डेढ़ घंटा, 6 घंटा, 1.5 घंटे से 2 घंटे आपके पास है। यहाँ पे क्या करें, हम दिन भर से तो उठे हैं और पढ़ रहे हैं, राइट, हमने इतनी मेहनत की है, तो गाइस ब्रेक तो बनता है। ठीक है, तो 2 घंटे का प्रॉपर ब्रेक ले सकते हैं। आसपास आपके फ्रेंड्स रहते हैं, स्कूल फ्रेंड्स, लोकेलिटी फ्रेंड्स, गो एंड हैंग आउट, कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपने मेहनत इतनी जो कर ली है, राइट। सो ये जो ब्रेक मिलते हैं 2 घंटे के, इसमें इसका भी मजा तभी आता है जब हम खूब मेहनत कर रहे होते हैं, राइट। और जब ब्रेक मिलता है, सुकून मिलता है, थोड़ा सा हमने डिस्कस कर ली चीजों से, राइट। मीट पॉजिटिव पीपल, राइट, डोंट मीट नेगेटिव पीपल अराउंड, राइट गाइस। ठीक है, आपके आसपास फ्रेंड्स हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन लुक आउट सम गुड मोटिवेशनल वीडियोस एंड ऑल, थोड़ा सा देख सकते हैं, नथिंग, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। जो भी आपको थोड़ा रिफ्रेशिंग लगे, वो जो पीरियड है दिन भर से आप पढ़ रहे हो, टेस्टिंग टेस्ट दिया आपने, एनालाइज किया, तो थोड़ा हेक्टिक रहता है, तो 2 and 2.5 hours यू कैन टेक अ ब्रेक, राइट गाइस। एंड उसके बाद आपको फिर से 2 स्लॉट्स लगाने हैं, 7 to 9, देन 9:30 to 11:30, 2 2 घंटे की फिर से आपको स्लॉट लगाने चाहिए। वेरी वेरी आइडियल सिचुएशन, राइट, कि जो अभी भी स्टार्ट कर रहा है इस डेली रूटीन को, जो अभी भी फॉलो कर लेगा, अभी भी स्टार्ट जो कर रहा है, ही कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है गाइज। सो दिस वाज, और जो स्टडी शेड्यूल है, जो स्टडी टाइम होता है, उसके अंदर पढ़ना क्या रहता है, वो मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज देखिएगा। स्टडी टाइम के अंदर पढ़ना क्या रहता है, व्हाट एग्जैक्टली आई मीन। स्टडी टाइम है आपका 7 to 9, 9:30 to 11:30, 9 to 9:30 आपने डिनर किया एंड ऑल, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 15 मिनट्स हो सकता है, इट्स ऑल अप टू यू। बट प्लीज, जितना आप सॉर्टेड रहोगे, जितना प्लान रहोगे, राइट, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपके पास टारगेट्स होने चाहिए, वीकली टारगेट्स होने चाहिए, क्या क्या मैं फिनिश कर लूंगा, उसको आप 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी आपको दिख रही होगी, उसमें आपको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। सो दिस वाज द नॉन स्कूल डे। ठीक है, अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट में है, जहां पे हम बताएंगे कि स्टडी टाइम में क्या क्या हमें करना है। ठीक है। और कुछ और खास बातें, राइट, इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, वो ध्यान से जरूर सुनना, राइट। नंबर वन, you should utilize those study time, number one, in learning new concepts। आपको पता है सिलेबस वास्ट है, तो ऑब्वियसली आप चैप्टर फिनिश करोगे, चैप्टर के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, तो यू नीड टू डिवाइड, यू नीड टू यूज दैट, यूटिलाइज दैट स्लॉट for learning new concepts. It may be from any of the subject, but yes, you should listen learning new subject. You may attend some live classes, some recorded lectures आप watch कर रहे हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो कोई बुक आपके सामने जिससे आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, बट yes, you should keep on learning new concept of any subject. नंबर टू, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है वो आपको रिवाइज भी करना है, तो ये स्टडी टाइम में आपका रिवीजन के लिए भी आपको स्पेस देना चाहिए। यू रिवाइज ऑन द ओल्ड स्टफ दैट यू ऑलरेडी गॉन थ्रू। नंबर थ्री इज प्रैक्टिस ऑन हैंड, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। इंदौर, रोहतक, जिपमेट, दे ऑल, स्पेशली इंदौर की बात करें तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग की वो क्वेश्चन करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने हो, आप खूब सारे क्वेश्चन लगा रहे हो, अलग अलग वैरायटी की क्वेश्चन लगा रहे हो, एंड आप उसकी अप्रोच देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो वो अगर थॉरो नहीं रहेगी तो इंदौर वुड बी एन इशू। ठीक है, इंदौर में फिर दिक्कत हो सकती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से डरो मत, खूब सारे क्वेश्चन लगाओ, एक्सटेंसिवली क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब इट कुड बी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, इट हैज टू बी देयर। एंड थर्ड हो जाता है टेस्टिंग योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट भी करो, जो भी टॉपिक आपने दिया है उसको टेस्ट भी लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट हो, ऑफलाइन टेस्ट हो, टाइमर के साथ लगाओ, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है।
एंड आपने जो भी टेस्ट दिया उसकी एनालिसिस, फिफ्थ पार्ट इज एनालिसिस, बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी टेस्ट हो, उसकी एनालिसिस के बिना वो टेस्ट थोड़ा इनकम्प्लीट सॉर्ट ऑफ हो जाता है। आपने सीखा क्या, अभी गलतियां हुई तो आप कैसे उसको रेक्टिफाई करोगे नेक्स्ट टाइम। लास्ट थिंग कुड बी द डाउट सॉल्विंग। आपके पास अब बहुत सारे जो पेंडिंग डाउट्स हैं, कहीं ना कहीं एक स्लॉट ऐसा होना चाहिए पूरे हफ्ते में जहां पे आप डाउट सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं क्लियर करो। वो जरूरी है। डाउट अगर पेंडिंग चलते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी आ नहीं पाएगा। तो दैट डाउट क्लियरिंग शुड बी देयर। ठीक है, तो जब मैंने बोला स्टडी टाइम के स्लॉट्स रखो 1.5 2 घंटे के, 7 से 9, 9:30 से 11:30, जो भी मैंने रूटीन में बोला था, उसमें इन 5 चीजों में से कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए, राइट। एंड इसीलिए कहते हैं कि आपका पूरा वीक प्लान होना चाहिए, है ना। पूरे वीक को आप संडे को बैठ के, संडे शाम को आराम से प्लान कर सकते हो। ठीक है, आपके टारगेट सेट कर सकते हो, उनको 6 दिनों में स्पेशली तोड़ सकते हो। जब एक बड़ा सा टास्क छोटे छोटे दिनों में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है तो अचीव हो जाता है। अदरवाइज वो बड़ा टास्क हमेशा हरक्यूलियन टास्क ही बना रहता है, कभी भी अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, सो इत्मीनान से 1 घंटा दो। पूरे वीक का आप गोल सेट करो, कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, और उसको हम इन दिनों में कितना कितना करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, अदरवाइज गोल्स अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये 1.5 2 घंटे के स्लॉट्स हैं, इसको यूटिलाइज करने का, ब्रेन को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आप चाहते हो ब्रेन से, राइट, आपके माइंड से। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो जो 1.5 2 घंटे मैंने आपको कहा है, उसको भी आप हाफ एन आवर के स्लॉट्स में ब्रेक कर लीजिएगा। हाफ 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 आवर के स्लॉट्स में ब्रेक कर लीजिएगा। लाइक आपने कभी ना कभी सुना होगा पोमोडोरो टेक्निक, और इटालियन, इट इज एन इटालियन वर्ड फॉर टोमेटो, या टमाटर, एग्जैक्टली। तो इसकी कहानी तो आपको नेट पे मिल भी जाएगी, किसने जब पोमोडोरो पोमोडोरो टेक्निक जिसमें भी जिस बंदे ने लाई होगी, तो कहीं इंस्पायर वो टमाटो कैसे हुआ, आप स्टोरी देख लीजिएगा। ठीक है, सो या इट इज लाइक पोमोडोरो टेक्निक। वो क्या कहते हैं कि वन टमाटो इज इक्वल टू 25 मिनट की स्टडी, 25 मिनट की स्टडी, एंड 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, चिल आउट करो 5 मिनट के लिए। देन अगेन 25 मिनट की स्टडी, देन 5 मिनट का ब्रेक, देन अगेन 25 मिनट की स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक। सो 25 मिनट की स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक मेक्स वन पोमोडोरो और वन टमाटर, सो एक टमाटर मतलब आधा घंटा काइंड ऑफ। ठीक है, तो जो मैंने आपको 1.5 घंटा बोला है, 2 घंटा बोला है, राइट, सो इट कुड बी 4 टमाटर्स, राइट, या 3 टमाटर्स, राइट, जैसे भी आपके उस हिसाब से करके देखिएगा। बहुत इफेक्टिव है, आपका ब्रेन रेस्ट भी मिलता है उसको, फिर अगले के लिए आप तैयार भी होते हो। बट ये जो 25 मिनट टाइमर के साथ होना चाहिए, है ना। घड़ी में टाइमर लगाओगे 25 मिनट का, रुक जाओगे, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेट पे आपको और डिटेल में चीजें मिल भी जाएंगी इफ यू रियली वांट टू वर्क इट आउट। बट मोटा मोटा यही है कि आधे आधे घंटे में आपको 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। ठीक है, और 4 ऐसे टमाटर्स हो गए, मतलब 2 घंटे बीत गए, तो आपको एक बड़ा ब्रेक 15 20 मिनट का लेना है। पोमोडोरो टेक्निक्स, टमाटर टेक्निक इन इंडियन। Okay, guys. So it will really be very effective, right? A lot of students have used it, and ये तभी fruitful होगा जब आपको पता होगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, एंड स्मार्टनेस ये रहेगी, क्योंकि यार जरूरी थोड़ी कि आप ये जो मान लेते हैं कि 1.5 घंटे की बात करते हैं, पोमोडोरो अप्लाई भी कर रहे हैं, एंड 3 स्लॉट मुझे मिल गए आधे आधे घंटे के, 1.5 घंटे में। ठीक है, हाफ एन आवर के 3 स्लॉट आपको मिल जाएंगे पोमोडोरो के, राइट, 1.5 घंटे में। सो आप तीनों पे ही, लाइक आप तीनों सब्जेक्ट के ऊपर आप चाहते हो एम्फेसाइज करना, तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाह रहे हो, तो हाफ एन आवर ऑफ मैथ्स, हाफ एन आवर ऑफ लॉजिक, हाफ एन आवर ऑफ इंग्लिश कर सकते हो। बट आपको लगता है नहीं यार, आज तो यार इंग्लिश बहुत पीछे छूट गया मेरा, मेरे को थोड़ा करना पड़ेगा, तो आप 2 पोमोडोरो, 2 टमाटर, है ना, 2 हाफ एन आवर्स, दैट मीन्स 1 आवर आप इंग्लिश को दे दो। इफ यू थिंक यार इंग्लिश, बट दैट शुड बी प्लान, वो ऐसा रेंडम नहीं होना चाहिए। ओनली थिंग इज प्लानिंग। ठीक है, तो जो एक पूरा एक फ्रेमवर्क मैंने आपके लिए सेट कर दिया। टाइम आपके पास जो है उतना ही है, सबके पास, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में जो भी होंगे सबके पास उतना ही टाइम होगा। ठीक है ना। सो इसको सेट जो करना है, राइट, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, उसके लिए आपको 1 घंटा स्पेयर करना पड़ेगा। संडे को आप कर लो, राइट, इसी हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से आप इसको प्लान कर लो। ठीक है, सो आई एम वेरी श्योर कि आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। 1 महीने बाद जब 4 हफ्ते निकल चुके होंगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे कि यार ऐसा, ऐसे ऐसी ऐसी चीजें मेरे को पहले मिल जाती तो मैं कितने सारे महीनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता। ठीक है गाइस, सो विद दिस वीडियो आई रियली थिंक you guys will boom in your IP MET preparation. Thanks a lot for watching this video, and आप लोग के लिए प्यार और सपोर्ट के लिए बेहद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। And like share and subscribe this video, right, all those who are needing this video, right, जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनसे जिनको भी जरूरत है, प्लीज share this video. Thanks a lot guys, bye bye.